ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? 50। मतलब एपी में टोटल टर्म्स जो है वो 50 है। तो हम यहाँ पर कह सकते हो कि एन की वैल्यू कितनी है? 50। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? 50। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, और जिसका थर्ड टर्म क्या है? 12। तो मैं लिख सकता हूँ A3 = 12। तो लिखता है यहाँ पे एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म जो है वो कितना है? 106। ठीक है, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा? ये बोला है ना, तो टोटल टर्म्स ही कितने हैं इसके अंदर? 50। तो लास्ट टर्म कौन सा होगा? 50 वाला होगा। यानी A50 जो होगा वो कितना होगा? 106। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? हमें क्या करना है? फाइंड द 29th टर्म। क्या बताना है हमें? 29th टर्म क्या होगा ये बताना है। समझ में आ गया? चलो तो देखते हैं कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, एक एग्जाम्पल याद आएगा। देखो अभी याद आएगा तुम्हें। A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A1 + 2D। यस और नो? किसके इक्वल है? 12 के। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? A50 को बोलो। A50 को क्या लिख सकते हैं? A1 + 49D। एक कम करके D लिखते हैं ना, = 106। इतना लिख दिया। इसको इक्वेशन क्या कंसीडर कर लेते हैं? 2। फिर मैंने क्या बताया था आपको? क्या बताया था? इक्वेशन मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो, है ना। तो इक्वेशन 2 क्या है? ये है A1 + 49D = 106। ये इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 1 क्या है? A1 + 2D = कितना है? 12। ये इक्वेशन 1। तो माइनस कर दो। ठीक है, बताया था मैंने माइनस करने का तरीका। ये क्या हो जाएगा? ये हमेशा ही कैंसिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा? बोलो 47D, क्योंकि 49 में से 2 माइनस हो जाएंगे 47। और यहाँ पर क्या बचेगा? बोलो 94। क्या बचेगा? तो D यहीं रहेगा। और 94 ये मल्टीप्लाई कर रहा है 47, इधर आके क्या कर देगा? इसको डिवाइड। तो ये कितना आ गया? 2 आ गया। 2 टाइम्स पे चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो D की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है? बोलो 2। तो D 2 मिल गया है। तो अब क्या करें? D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो वहाँ से हमें A भी पता चल जाएगा। पता चल जाएगा नहीं? पता चल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं पुट D = 2 इन इक्वेशन 1। किस में रख लेते हैं? 1 में। 1 क्या है? A1 + 2D = 12। तो A1 की जगह, A1 तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, प्लस, लेकिन 2 × D। D की वैल्यू अब हमें पता है कितनी है? 2। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 2 = 12। तो A1 क्या आ गया? 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 हो गया, = 12। A1 क्या जगह? 12 - 4। तो A1 की वैल्यू भी हमें यहाँ से मिल गई है। कितनी मिल गई है? 8। इतनी बात समझ में आई? लेकिन हमें A1 और D नहीं बताना था। हमें क्या बताना है? 29th टर्म। क्या बताना है? 29 टर्म। कैसे आएगा भाई 29 टर्म? कैसे आएगा बोलो? क्या लिख सकते हैं? A1 + 28D लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो A29 जो आ जाएगा, A1 कितना है हमारा? 8 + 28 × D की जगह कितना लिखें? बोलो 2। ठीक है, तो ये जो आया हमारा 8 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 56। तो ये कितना हो गया? प्लस होकर 64। तो A29 जो है 29th जो टर्म आ गया हमारा वो कितना आ गया? 64। समझ में आया? मुश्किल है कुछ? ईजी है, बस थोड़ा ध्यान से करना। बहुत इजी चैप्टर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी कुछ इसी तरीके से समझना है। देखो जरा क्या बोला है? इफ़ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब पता है ना? जो पहले लिखा है वो पहले वाले के लिए,
जो बाद में लिखा है वो बाद वाले के लिए, रेस्पेक्टिव का मतलब ये होता है। यानी कि हमें थर्ड टर्म बोला हुआ है, तो थर्ड टर्म कितना बोला हुआ है, थर्ड टर्म कितना होगा 4, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा नाइन्थ टर्म, तो A9 कितना होगा बोलो, -8। तो आपसे क्या पूछ रहा है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कौन सा टर्म इसका 0 होगा ये बताना है हमें। तो हमें पता ही नहीं कौन सा होगा, तो हम मान लेते हैं लेट nth क्या होगा, nth टर्म विल बी 0। तो हमने क्या मान लिया कि कि जो nth टर्म होगा वो क्या होगा 0, यानी कि हम लिख देंगे an = 0। अब हमें n की वैल्यू नहीं पता कि कौन सी होगी, वो फाइंड आउट करेंगे, है ना। समझ में आ रही है इतनी बात या नहीं आ रही है। तो इसमें फिर वही काम जैसा हमने अभी यहाँ पे किया था, सेम प्रोसेस वही यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A1 + 2D = 4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बोलो। तो ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन 1 हो गई। और इसको कैसे लिख सकते हैं A9 को, A1 + 8D = कितना आ जाएगा, -8। और ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो अब क्या करें, अगेन वही कर देते हैं, क्या करें, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, ये है A1 + 8D = -8, ये इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 1 क्या है, A1 + 2D = 4, ये इक्वेशन 1 है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। देखो यहाँ क्या करते हैं, माइनस, ये सारा माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल होता ही है, कई बार देख लिया आपने। तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बोलो 8 में से 2 गए, क्या बचे 6D। अब ये दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं या नहीं है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, -12, ठीक है। तो D यहीं पर रहेगा, -12, ये क्या कर रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई, उधर भेजेंगे तो क्या करेगा, डिवाइड। तो यहाँ पर डिवाइड करेगा, 6 1 से 6, 6 2 से 12। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो D की वैल्यू 2 आ गई। अब D की वैल्यू अगर हम इक्वेशन इसमें पुट कर दें, ठीक है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, A की वैल्यू भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्या करें इसमें, पुट D = -2 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं ना, इसकी वैल्यू को किसमें लिख देते हैं, 1 में। 1 क्या है, ये रहा, A1 + 2D = 4। तो A1 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, +2 × D की जगह लिखेंगे हम -2, क्या लिखेंगे, -2 = 4। तो A1 क्या आया, +- 2 की 2 से गुणा होकर कितना आ गया, 4 = 4। बोलो बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हमारा A1 क्या आ जाएगा, ये तो 4 यहाँ पर है, ये हम माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो A1 जो आ गया हमारा वो आ गया 8। अब हमसे पूछा है कि इसका कौन सा टर्म 0 होगा, क्या होगा। तो हमने मान लिया यहाँ पर लेट nth टर्म विल बी 0, माना nवा पद क्या होगा, 0 होगा, हिंदी में लिखने के, ठीक है। तो हम an को किसके इक्वल रख दें, 0 के। और an का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बताओ क्या फॉर्मूला होता है, A1 + n-1 × D = 0 के इक्वल, क्योंकि an की वैल्यू क्या है, 0। A1 हमारा कितना है, 8 + n-1 × D, D की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, -2 = 0। बात समझ में आ रही है इतनी। तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा, 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा ये प्लस है, इसको उधर भेज देते हैं तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस। तो यहाँ रख लेते हैं हम n-1 × -2, ये प्लस का इसको उधर भेज रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर क्या आएगा, n-1, ये ऐसे ही रहेगा, -8, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड, -2। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, 4, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो n-1
इक्वल टू कितना आ गया 4। तो n यहीं पर रहेगा 4, ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, n की वैल्यू कितनी आ गई है 5। तो क्या होगा फिफ्थ टर्म जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। आगे बात समझ में या नहीं आई? तो फिफ्थ टर्म विल बी 0। नोट कर लो इसको, समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है, इजी है।